प्रसाद यादव जी ने बोला था कि तमाम संघियों को कान पकड़ के उठक बैठक करवा करके जातीय जनगणना करवाएंगे और जातिगत जनगणना हो रही है। जातिगत आरक्षण समाजवादियों की जीत है। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव, श्रद्धेय शरद यादव, भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये जनगणना मुद्दा से भटकाने का काम कर रहा है भाजपा। जातीय जनगणना आदरणीय राहुल गांधी जी ने कब्बे बोला था कि जातीय जनगणना कराया जाए। आप कहाँ थे, कब सोए हुए थे? पहलगाम में हमला हुआ तब आपको जातीय जनगणना दिख रहा है, बिहार में चुनाव है तब भी जातीय जनगणना दिख रहा है। तो मुद्दा से भटकने वाला बिहार की जनता नहीं है। आप जिस तरह से लोगों को मरते हुए छोड़कर बिहार में चुनाव प्रचार करने आते हैं तो ये चलने वाला ड्रामा नहीं है। कितना दिन तक ड्रामा ही चलेगा? ड्रामा चलने वाला नहीं है। मोदी जी का 2 करोड़ वाला और 15 लाख वाला स्कीम सब समझ गया है कि किस तरह से इन लोगों का खेल किया जाता है। और ये जो सेना को खुली छूट दी है उस पे छूट दिए क्या चीज कर रहे हैं? कौन बोला कि नहीं छूट दीजिए? हम लोग विपक्ष बोल रहे हैं कि आपसे नहीं बन रहा, हम लोग क्या कीजिए, आप पीछे रहिएगा, डर है मराने का तो हम लोग आगे रहेंगे। तो इसमें भी नहीं, आप कर क्या रहे हैं? इंदिरा गांधी जी से कुछ सीखिएगा। इंदिरा गांधी ने 2 भागों में बांट दिया था, आप 1 भाग भी नहीं कर पा रहे हैं और बोलते हैं कि हम 4 भाग कर देंगे, 5 भाग कर देंगे। या तो इन लोगों को बिरयानी फिर कौन खिलाएगा? बिरयानी खाने का भी तो डर है कि बिरयानी हमको कौन खिलाएगा। ये लोग बोलता है आतंकवादी को मार के गिरा देंगे। अरे आतंकवादी मत बोलिए, पाकिस्तान का नाम क्या नहीं ले रहा है? आतंकवादी मतलब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का नाम नहीं लीजिएगा। बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है कि आप चुनाव के मुद्दे को लोग जिस तरह से भटकाने का काम कर रहे हैं, मुद्दा से भटकने वाला नहीं है और बिहार भटकने का नहीं। जातीय जनगणना होनी चाहिए और अवश्य होनी चाहिए। ये जातीय जनगणना साल भर बाद भी हो सकती है, चुनाव के बाद चुनाव के वक्त होगी। आज लोगों मर गया, उसका कोई ख्याल नहीं। आप रेड कारपेट पर श्रद्धांजलि देने जाता है आपका गृह मंत्री, आप और कहने के लिए बोल रहे हैं मुद्दा से भटकने वाला नहीं है। आप उसको पहले जवाब दीजिए, उसके बाद बिहार की जनता आपको स्वीकारेगी। ऐसा नहीं स्वीकारने वाली। आप जातीय जनगणना करिएगा, साल भर बाद करिएगा, और जब देश के लोग ही नहीं सुरक्षित रहेगा, आपका जान प्यारा है और देश की जनता का जान प्यारा नहीं है, तो इसका बदला होगा तभी जातीय जनगणना शुरू होगी, तो नहीं होगी। जातिगत आरक्षण समाजवादियों की जीत है। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव, श्रद्धेय शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी जी की जीत है। ये सैकड़ों वर्ष की तपस्या का ये जीत है और होनी चाहिए। लेकिन जातिगत जनगणना जो होगा उसमें क्या कुछ रहेगा मिन्नियों में, ताकि जो वंचित पिछले लोग हैं उसको अधिकार मिले? इसी का मांग तो जननेता राहुल गांधी जी कल कहे थे कि नारी वंदन योजना की तरह इसको भी फ्लॉप मत करवाइए। जैसे आप 33% महिला आरक्षण लेकर आए थे और महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला, केवल चुनाव जीतने के लिए बतौलाबाजी किए थे, तो इस बार बतौलाबाजी नहीं चलेगा। अब कब करवाइएगा, कब से कब तक ये गणना खत्म हो जाएगा, कितना पैसा लगेगा, इसमें क्या होगा, ये सब बताइए। ये ना कि अब लुलू करिए, उससे काम नहीं चलेगा। 50% आरक्षण सीमा को तोड़िए, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दीजिए। ये सब राहुल गांधी ने कल ही मांग कर दिया है और पूरा देश राहुल गांधी की इस मांग के साथ खड़ा है। लेकिन ऊपर वाले कास्ट के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। कोई नहीं विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी पहले ही कहते गरीब स्वर्ण को भी हम साथ लेकर चलेंगे, महिला SC ST भी सबको हम साथ ले, कोई विरोध नहीं। खाली भाजपा ही विरोध कर रहे हैं। कलेजे पे पत्थर लेकर तो ये बोला गया बिहार चुनाव को लेकर, लेकिन बिहार चुनाव से पहले ये करना पड़ेगा। और उससे पहले बिहार में जब कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार थी तो 65% आरक्षण को बढ़ाया गया था और इन्हीं संघी लोग आज जाकर इसको रोक कर लगा दिए हैं। सबसे पहले इसको 9वीं अनुसूची में जोड़िए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ युवा लोग जो हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं इससे तो हिंदुत्व तो खतरे में आ जाएगा, हिंदू में बट जाएगा। तो पूछिए मोदी जी को, आप किस नाम पर वोट दिए थे? भाई हम तो दिए थे जाति जनगणना के नाम पर वोट, पर जाति जनगणना के नाम पर वोट, तो हम तो खुशी हैं। अब जिन लोग को कलेजे पर सांप लोटता तो थोड़ा सा लोटना चाहिए, कलेजे पर सांप लोटना चाहिए। सामंतवाद के छाती पर विरसा फूले अम्बेडकर। अच्छा, एक बात बताइए, जिस प्रकार से बिहार का चुनाव का उथल पुथल चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि सीएम का फेस कौन होना चाहिए? सीएम का फेस हमारे तरफ से बिल्कुल क्लियर है, बिहार की जनता होगी। बाहरी घुसपैठिया बीजेपी की तरह नहीं होगा। हमारे यहाँ बिहार का लोग खड़ा है और बताए बीजेपी वाला कौन होगा। वही बुढ़ऊ बाबा को बनाइएगा कि कोई जवानों है आपके पास? हमारे पास नौजवान है, आपके पास बुढ़ऊ बाबा है, तो बुढ़ऊ बाबा के लिए घूमिए। कौन बुढ़ाऊ का और कौन जवान का जिक्र कर रहे हैं? पूरा बिहार जान रहा है भैया कौन बुढ़ऊ है और कौन जवान है, पूरा बिहार जान रहा है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं जान रहे तो आप पढ़ लीजिए, फिर आप थोड़ा बिहार घूम लीजिए। कौन बुढ़ऊ बाबा को ये लोग नेतृत्व देने को तैयार है और हम किस युवा को नेतृत्व देने को तैयार है। बिहार में युवा की सरकार बनेगा, स्वस्थ व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। गोर छुओला हाथ छुओला मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, स्वस्थ व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यह लगातार मांग हो रहा था जातीय जनगणना का, पर उस पर मौन धारण किए हुई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मगर आज कौन सा आपको जरूरत आ पड़ा कि जातीय जनगणना लेके चले आए? जब पाकिस्तान को हमको जवाब देना है, वहां से दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाना है, तो फिर कैसे?
तो देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, वह कोई भी हो। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जातीय जनगणना इस समय नहीं होना चाहिए? नहीं भैया, 5 से 6 महीना इलेक्शन को बचा है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है जातीय जनगणना का? क्या अभी आपको जातीय जनगणना का नींद टूटा है माननीय प्रधानमंत्री जी? तो ये सब वोट बैंक की राजनीति की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। समझना होगा उनकी लॉजिक को, नहीं समझिएगा इसी तरह से हम लोग परेशानियों में पलते रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, पहलगांव वाला मैटर को कहीं तो दबाने के लिए खेला नहीं खेला जाएगा? देखिए, पहलगांव का जो मामला है, दहशतगर्दों ने हमारे सरहद पार कर आए और हमारे भाइयों को निशाना बनाया है। ऐसी स्थिति में मैं उनसे कोई कंप्रोमाइज के मूड में नहीं नजर आता हूं। गोली का जवाब गोली से दिया जाए, ये मैं चाहता हूं। क्या बोले? गोली का जवाब गोली से दिया जाए। वो तो बोल रहा है मेरे पास बहुत सारा परमाणु बम रखा हुआ भारत के लिए। अब किसके लिए परमाणु है और किसके लिए आइटम बम है, सब समझ में आ जाएगा, वक्त आएगा तो। अरे पाकिस्तान को भी समझ में वक्त तो आ गया हमारा, जितना मजबूत हम मुल्क हैं, और ये साला 2 कौड़ी का आदमी। नहीं, 2 कौड़ी आदमी को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री सर पर बैठा के रखे हुए थे। बिना देश को विश्वास में लिए आप चले जाते नवाज शरीफ का बिरयानी खाने। देश को बता के गए थे क्या? ना, जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा दुश्मन वो कभी दोस्त हो सकता है। बात को समझना होगा भैया। सीमा हैदर 3 बच्चे को लेके चली आती है बॉर्डर से भारत में। ये कौन सा? जब सीमा हैदर को आप नहीं रोक पाए तो दहशतगर्दों को कैसे रोक पाइएगा? आपकी कला तो वहीं पे खुल गई। आपकी सुरक्षा में जो सिंध मारा है सीमा हैदर ने, आपकी कलाई तो वहीं पे खुल गई। गृह विभाग की, रक्षा विभाग का, प्रधानमंत्री का वहीं पोल खुल गया। जब एक सीमा हैदर को 3 बच्चे के साथ नहीं रोक पाए तो दहशतगर्दों को आप रोकने के लिए कौन सा प्लान तैयार किए हुए हैं? सरहद पार करके आता है, गोली चलाता है, फिर चला जाता है। पुलवामा का बदला लेके दिखा दिया ना आपको? लगता है कि कास्टिंग फिल्म का दिखा रहे हैं आप। क्या बोले, पुलवामा का बदला लेके दिखा दिया? हम वो सब नहीं जानते। हम चाहते हैं कि 28 शहीदों का जो बलिदान है वो नहीं जाए, बर्बाद ना हो। उन 28 के जगह 28,000 हमको चाहिए। अब कहाँ से प्रधानमंत्री ला के देंगे? ये प्रधानमंत्री सोचे, गृह मंत्री सोचे, रक्षा मंत्री सोचे। क्या कर रहे हैं भैया? आप देश चला रहे हैं कि मदारी दिखा रहे हैं गानी मैदान में? बोलने से काम नहीं चलेगा, सरहद पर जाना होगा। 2006 में हम आतंकवाद के विरुद्ध गए थे, मालूम होना चाहिए आपको। आप गए थे? हम गए थे शांति संदेश लेके। जब वहाँ के मंगत राम शर्मा कमिश्नर थे, हमको सम्मानित किया था। उसके बाद 2007 में गए। जितना धार्मिक स्थल है, हम सभी धार्मिक स्थल पर गए। वैष्णो देवी देखा है कि नहीं? आप कभी गए हैं कि नहीं? हम भी वैष्णो देवी गए, समझ गए। भोर में पहुंचे थे, शाम 4 बजे से चढ़ाई स्टार्ट किया था, समझ गए। तो हम लोग सभी धार्मिक स्थल पर लोगों को जागरूक किया कि आतंक दहशतगर्दों का ना कोई जात होता है, ना कोई जमात होता है, समझ गए। ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए, समाज के लिए घातक होता है। ये सभी लोग को समझना होगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो। अच्छा, जो कश्मीर में कुछ घर ऐसे मिले जिसमें कि आतंकवादियों को छुपने का जगह मिला? कुछ लोग तो ऐसे मिले जो हमारे देश के खा रहे हैं, मगर ISI के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं आता है। ये डिफेंस मत कीजिए, पहले उसके बारे में बोलिए। जो लोग ऐसे हैं उनको फौरन पकड़िए। IB, CID, विजिलेंस, ये सब किस लिए होता है भैया? ये सब का क्या काम है बताइए आप ही। मैं इसका कंडम करता हूँ। देश की सुरक्षा से या कोई खिलवाड़ करे, या सरकार हो या भारत का कोई नागरिक हो, उससे कोई समझौता नहीं होगा। जी बिल्कुल होना चाहिए। जातीय जनगणना देश के तमाम बहुजनों का हक है और जातीय जनगणना होकर के रहेगी। लेकिन कुछ भाजपा कार्यकर्ता काफी नाराज रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं का छोड़िए, भाजपा के कार्यकर्ताओं का बात का कोई वैल्यू नहीं है। भाजपा देखिए, चाइना का सामान और भजपइयों के बात का कोई वैल्यू नहीं होता है। भाजपा डायनासोर की प्रजाति की तरह विलुप्त हो जाएगी इस देश से। मतलब उसमें तो समय लगेगा कि भी ऐसे चुनाव में?
भाई इसी चुनाव में महाराज भाजपा को कोई समय नहीं लेगा, भाजपा कभी भी खत्म हो सकती है, एकदम गायब हो जाएगी इस धरती से भारतीय जनता पार्टी। भाजपा बेकार पार्टी है। लेकिन आरएसएस या बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं जातीय जनगणना। आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का उनके विरोध करने नहीं करने से क्या हो गया, ये कौन सा नया दल और नया कार्यकर्ता आ गया, ये सब खत्म हो जाएगा तुरंत में। तो राहुल गांधी जी का जीत हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए, और राहुल गांधी जी ने झुका दिया है इन लोगों को। तमाम संघी झुक चुके हैं और अब उठक बैठक कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने बोला था कि तमाम संघियों को कान पकड़ के उठक बैठक करवा करके जातीय जनगणना करवाएंगे, और जातिगत जनगणना हो रही है। लेकिन इधर तेजस्वी जी क्रेडिट अपना ले रहे हैं कि हमने जातीय जनगणना को स्वीकार करवाया। राहुल क्रेडिट देखिए सब कोई लेगा, क्रेडिट लेने से नहीं, लेकिन क्रेडिट असली में किसी को मिलेगा तो जननायक राहुल गांधी जी को मिलना चाहिए। जातिगत जनगणना राहुल गांधी जी के बदौलत हो रहा है, और राहुल गांधी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, राहुल गांधी जी को सम्मान देना चाहूंगा। राहुल गांधी जी सही में जननायक हैं। देश के तमाम दलित पिछड़ा आदिवासी के विषय में राहुल गांधी जी ही सोच सकते हैं, और राहुल गांधी जी ही आगे बढ़ा सकते हैं।